जानकारी के मुताबिक मूर्ति पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा बरपा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ये किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे को पक्षों पर पथराव किया है। 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 13 लोग जो है वो नामजद। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जैन जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सुधीर, रतलाम में क्या हुआ था, दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? लेकिन रतलाम में कल जब गणेश भगवान का चल समारोह निकल रहा था, उसी दौरान एक पत्थर इस समारोह के ऊपर आता है और उसके बाद बवाल मच जाता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं और रतलाम का जो स्टेशन रोड थाना है वहां पहुंचकर इस थाने का घेराव कर देते हैं। इसके बाद पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, लेकिन लोग इसके बाद भी आक्रोशित रहते हैं और पहुंच जाते हैं घटनास्थल पे, जो कि मोचीपुरा और हाथीखाना क्षेत्र का था। वहां पहुंच के पुलिस बल उन्हें खदेड़ने का प्रयास करती है और दोनों ही ओर से पत्थर चलते हैं, जिसके बाद भगदड़ का माहौल बन जाता है और पुलिस यहां पर लाठियां भांजकर जो है एक पक्ष को अलग करती है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस को जो स्टेशन रोड क्षेत्र में कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। तो कुल मिला के बड़ा हंगामा देखने को मिला था बीती रात रतलाम में और इस मामले में पुलिस ने करीब जो है 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है, 13 लोग इसमें नामजद है और पुलिस आसपास लगे जो सीसीटीवी है उनको देखकर आरोपियों की संख्या ठीक है सुधीर, हम लौटेंगे आपके पास। जरा दर्शकों को हम ये खबर एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम का ये मामला है जहां गणेश उत्सव के दौरान 2 पक्षों के बीच हंगामा हुआ। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मूर्ति पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया था, जिसके बाद वहां लोग गुस्सा गए, हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 13 लोग नामजद हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई है मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर गणेश उत्सव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, बवाल देखने को मिला है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है और इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखिए किस तरीके से पुलिस यहां उपद्रवियों को खदेड़कर भगा रही है। और हमारे साथ सुधीर, हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। सुधीर, ये लोग कौन थे जिन्होंने गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी की शुरुआत की थी? क्या इनके बारे में कोई जानकारी सामने आई है? पुलिस ने किन लोगों को हिरासत में लिया है अभी? देखिए, मोचीपुरा क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम में यानी आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने भगवान गणेश जी के चल समारोह पर पथराव किया होगा, पत्थर फेंके होंगे। क्योंकि ये पूरा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो पुलिस अब उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसके पहले भी रतलाम में जब गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि आती है, तो इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल मर्डर यहाँ पे हुए हैं, 2 से 3 बार कर्फ्यू भी रतलाम शहर में लगा है। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे लग रही है, बड़ी साजिश की, और ये पूरा मामला इशारा करता है कि आखिर कौन इस घटना के पीछे होगा। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, पुलिस के पास एकमात्र जो है वो सीसीटीवी ही है, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पत्थरबाजी करने वालों की धरपकड़ कर सकती है। आज का दिन बेहद अहम है। रतलाम एसपी जो है करीब 11 से 12 बजे प्रेस को ब्रीफ करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। इस पूरे मामले में धार और जावरा बटालियन से भी यहाँ पे पूरी बटालियन जो है फोर्स बुलाया गया है। 300 से ज्यादा जो जवान है वो इन संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी वहां पर पुलिस बल की तैनात। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।